हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भटक इसलिए जाते हैं ना, क्योंकि वो अच्छे तरीके से साफ मन से भगवान का ध्यान करके ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन होता है कुछ टाइम बाद उनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो पहले मास्टरबेशन करते थे और वो अचानक से अपने मास्टरबेशन को रोक करके डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और फिर जब वो ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करते हैं तो नाइटफॉल की प्रॉब्लम होना तो एकदम साधारण सी बात है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। वो जो नाइटफॉल होता है उससे घबराना नहीं है आपको। अगर वो एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है तो कोई बात नहीं है। वो आपकी बॉडी से जो बची बचाई गंदगी थी उसको निकालने के लिए होता है, ऐसा आप मान सकते हो। और उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपने ब्रह्मचर्य पे ध्यान देना है। अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ये तो सबको पता होगा जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सुबह 3:30 बजे आप उठ जाओ। 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। वहाँ पे उठ करके जब आप सारी स्वच्छ हवा अपने शरीर में लगाओगे, भगवान का ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, ओम का जाप करोगे, आपकी इंद्रियां खुलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बॉडी पे आपका अच्छा कंट्रोल होगा। और वहाँ से जब आप अपनी जीवन को स्टार्ट करोगे, शुरू से लेकर के मतलब सुबह से लेकर के शाम तक का आपका एक रूटीन बन जाएगा रात तक का, जब तक आप बेड पर जाके सोते नहीं हो। और बेड पर सोने से पहले भी आपको क्या करना है, अच्छे से अपने हाथ पैर को धो लेना है, मुँह को धो लेना है और भगवान का ध्यान करते हुए, हनुमान चालीसा का जाप करते हुए आपको बेड पे जाके सो जाना है। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का जाप करना स्टार्ट करोगे तो उसी समय से आपको फील होगा कि आपके पूरे बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी दौड़ना स्टार्ट हो रही है। और वो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है ना जो आपको हमेशा एकदम तरोताज़ा और फ्रेश महसूस कराती रहेगी, आपको एक्टिव महसूस कराती रहेगी, आपको आपकी बॉडी में एक ऐसा फील देती रहेगी ना जिससे आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो। आपको बहुत मज़ा आएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने में। और आप कोई भी काम करोगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी, आप आराम से किसी भी काम को कर लोगे। जब ये ब्रह्मचर्य का पालन आप अच्छे तरीके से और लंबे समय से करते रहोगे ना तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो देखने को मिलेगा, जिस वजह से क्या होगा ना, बहुत सारे लोग जो आपके अगल बगल के लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी से एक पॉजिटिव वाइब निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको जो भी अपना विचार, जो भी अपना भाव कहीं पर भी रखना होगा ना, आप डायरेक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपने बात को रखोगे, इधर उधर घुमाओगे नहीं बात को। आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लोग आपको बोलेंगे कि पहले तो आप ऐसा नहीं किया करते थे, पहले तो आप बहुत कम बोला करते थे, बहुत छुपे छुपे रहा करते थे, लोगों से मिलने में डरा करते थे, फिर अचानक से इतना ज़्यादा बदलाव आपके अंदर कैसे आ गया कि आप सारी चीज़ें एकदम स्ट्रेट टू फॉरवर्ड बोल देते हो, रुकते नहीं हो। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप जो भी चीज़ बोलोगे ना उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस इसीलिए रहेगा क्योंकि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रहेगा। और जब आपके माइंड पे कंट्रोल रहेगा तो जो आप चाहोगे वो आपका माइंड करेगा, ना कि जो आपका माइंड चाहेगा वो आप करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ब्रह्मचर्य के पालन करने के दौरान, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके बॉडी में, आपके लाइफ में आपको चेंज देखने को मिलेगी। और ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करना स्टार्ट करोगे तो आपका एक रूटीन जो बन जाएगा ना, आपके खाने का समय फिक्स हो जाएगा, आपके पानी पीने का समय फिक्स हो जाएगा। मतलब आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं रहेगा, आप हमेशा उसको पानी पीते रहोगे, खाना खाते रहोगे, समय समय पर रूटीन जो है उसको फॉलो करते रहोगे, तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चेंजेस देखने को मिलेंगी जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपके शरीर में आपका वीर्य रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीर्य बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गंदी वीडियोस देख करके मास्टरबेशन करके निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम ये होना स्टार्ट हो जाती है कि जब वो वीर्य उनके अंदर रहेगा ही नहीं तो कोई भी वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन उनके बॉडी पे अटैक करता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उनको दवाइयों पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। देखो, दवाइयों पर ज़िंदगी गुजारनी होना ना होना ये तो दूसरी बात है, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना तो आपकी बॉडी में जो वीर्य रहेगा उसको बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कि वो आपके बॉडी में जो भी चीज़ पनप रहा है, जो भी वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर पनप रहा है, उससे लड़ करके आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो इसके लिए आपके शरीर में वीर्य रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीर्य को निकालते रहोगे तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। और एक बार अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए तो वहाँ से बहुत कम लोग होते हैं जो बच के वापस आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो होते जाएगी, आपको फील होते जाएगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो एक अंदरूनी ताकत आपको महसूस होते रहेगी। किसी भी काम को आसानी से हंसते खेलते आप आराम से कर लोगे। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, तो आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि ब्रह्मचर्य उनकी ज़िंदगी को कैसे बदलता है, क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो बताएंगे आपको, उनसे जाके भी आप पूछ सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदलेगी, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत कुछ सोचना, समझना, याद करना होता है। और ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद उनका जो माइंड है वो उस तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को सोच समझ करके अपने लाइफ में याद कर सकते हैं लंबे समय के लिए। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आ रहा है, तो आप बंदास कमेंट करो, मैं उसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँगा। तो उस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।